नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी अपनी हिंदी टीचर शारदा सिंह। आज हम चलेंगे कहीं घूमने पर्वतों में। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी पर्वतों की रानी मसूरी। भारतीय संस्कृति तो विश्व में महान कहलाती ही है और साथ साथ यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी विश्व में अनुपम है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ, खेत, हरियाली एवं पेड़ पौधे विश्व भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। देश के अलग अलग राज्यों में अनेक पर्वतीय स्थल हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में शिमला, कसौली, धर्मशाला, मनाली इत्यादि। उसी प्रकार उत्तराखंड में नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, जिम कॉर्बेट, अल्मोड़ा, लैंसडाउन इत्यादि है। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। इसकी खूबसूरती तथा हरियाली सबका मन मोह लेती है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने मसूरी के विषय में कई लोगों से बहुत कुछ सुना था। अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने का कार्यक्रम बनाया। उन्होंने सोचा कि गर्मियों की छुट्टी में मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी पड़ती है। यदि इन दिनों मसूरी जाएंगे तो वहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा। गर्मी की छुट्टियां आने से कुछ समय पहले ही पिताजी ने देहरादून जाने के लिए रेलवे आरक्षण कर दिया। मम्मी, पापा, मैं और मेरी छोटी बहन चारों देहरादून एक्सप्रेस में बैठकर 20 मई की रात्रि को चल पड़े। लेखक आगे बताते हैं कि रात ठीक 10:30 बजे ट्रेन चल दी। तब तक उन्होंने खाना खा लिया था। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी और वे लोग सो गए। सुबह 5:30 बजे देहरादून स्टेशन पहुँचे। स्टेशन के पास ही टैक्सी स्टैंड था। वहाँ से उन लोगों ने मसूरी जाने के लिए टैक्सी वाले से बात की। 900 रुपये में उन्होंने टैक्सी तय की और टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी का यह सफ़र बहुत ही अच्छा था। हमारी लेखक बता रहे कि उनकी टैक्सी पहाड़ों के बीच से टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकल रही थी। दोनों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मौसम सुहावना था, हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे थे। करीब 2.5 घंटे की यात्रा के बाद वो लोग मसूरी टैक्सी स्टैंड पहुँचे। वहाँ के स्थानीय लोगों से उन्होंने होटल के बारे में पूछताछ की और उन्होंने रोजलिन होटल को बुक कर लिया। लेखक आगे बताते हैं कि कुली ने उनका सारा सामान अपने पीठ पर लादकर होटल तक पहुँचाया। यह होटल माल रोड पर थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था। कमरे की खिड़की से माल रोड का नज़ारा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेखक आगे बताते हैं कि उन्होंने हल्का सा भोजन किया और थोड़ा आराम किया और शाम को वो लोग माल रोड घूमने के लिए निकले। माल रोड पर थोड़ी ही ऊंचाई पर लाइब्रेरी बाजार था। वे लोग वहाँ गए और उन्हें वहाँ पर जाकर पता चला कि यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी थी। बाजार में काफ़ी रौनक थी। खाने पीने की अनेक दुकानें तथा कई खोमचे वाले थे। कुछ लोग गरम गरम अंडे उबालकर बेच रहे थे। रात को वो लोग घूम फिर कर वापस आए और थकावट आने के कारण वो लोग जल्दी ही सो गए। अगले दिन सुबह जल्दी से तैयार हुए, नाश्ता इत्यादि कर लिया क्योंकि आगे उन लोग केम्प्टी फॉल घूमने जाने वाले थे। यह मसूरी का एक खूबसूरत झरना है जो पहाड़ों से निकलकर नीचे की ओर बह रहा है। वहाँ पर झरने में लोगों के नहाने की भी व्यवस्था है। कपड़े इत्यादि बदलने के लिए भी गुसलखाने बने हुए हैं। यहाँ की रौनक देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। वहाँ पर उन लोग नहाए धोए, खाना खाए और झूला भी झूले। शाम तक टैक्सी के द्वारा वापस अपने होटल आए और अगले दिन तिब्बत बाजार घूमने के लिए गए। वहाँ से उन्होंने कुछ खिलौने खरीदे। मम्मी पापा ने अपने लिए और उनके लिए गर्म कपड़े खरीदे। लेखक आगे बताते हैं कि फिर वो लोग उड़न खटोले ट्रॉली की सैर पर गए। ट्रॉली रज्जू मार्ग से ऊपर चढ़ती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वे लोग हवा में झूल रहे हैं। लेखक बताते हैं कि यह अनुभव उनके लिए एकदम नया था। शाम को वो लोग वापस होटल आए और समय से सो गए क्योंकि अगले दिन सुबह उन्हें देहरादून के लिए निकलना था और फिर वहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी थी। लेखक बताते हैं कि मसूरी की यह यात्रा सदैव उनके लिए अविस्मरणीय रहेगी। तो बच्चों, यह जो पाठ है वो हमारा पाठ का हमने पर्वतों की रानी मसूरी पढ़ी। तो यह एक यात्रा का वर्णन किया है।
इसको प्रवास वर्णन भी कहा जा सकता है। तो ये छोटा सा प्रवास वर्णन वाला पार्ट था, आप लोग इसको समझ गए होंगे।